नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आजकल अमेरिका में एक न्यूज जो कि बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है और आपके जो है नेशनल न्यूज में भी चल रहा है, वो ये है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, नाम आपने सुना ही होगा, और उनके सहयोगी एस्ट्रोनॉट एक जो है बोइंग स्पेस यान में बैठ के जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये जानने के लिए कि जिस यान पे वो बैठ गए हैं उसकी कार्यविधि को स्टडी करने के लिए जो उन्होंने बनाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए ये दोनों एस्ट्रोनॉट गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके अनुसार, उस टेस्ट के अनुसार उन सबको वहां पे 10 दिन तक के लिए रहना था और 10 दिन बाद उसी जो है स्पेस यान से उनको वापस आना था। लेकिन जाते समय उस स्पेस यान में आ गई थोड़ी सी दिक्कत, जिसकी वजह से वो वापस आ नहीं पा रहे हैं। आज के डेट में नासा के सारे साइंटिस्ट और पूरे विश्व के सारे साइंटिस्टों का एक ही समस्या है कि उन दोनों साइंटिस्टों को धरती पर वापस कैसे लाया जाए। तो आइए आज की इस वीडियो में हमें समझते हैं कि स्पेस यान जो गया था उसमें कौन सी दिक्कत आई और उनको वापस लाने के कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज उनके दोनों साइंटिस्ट की जो मेंटल स्टेबिलिटी है और शरीर की जो बायोलॉजी है, जो उनके शरीर की हड्डियां गल रही हैं, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। US space agency NASA says the two American astronauts who are stuck on the International Space Station. Two astronauts forced into an extended stay on board the International Space Station. Now, NASA mission managers say they could stay there for another 6 months. तो इस प्रोग्राम की समस्या का शुरुआत होती है दो प्रमुख कंपनियों का, जिसमें होड़ा होड़ी मचा हुआ है कि हम जो है अभी तक तो साइंटिस्ट लोग ही, एस्ट्रोनॉट ही जाते थे स्पेस में रिसर्च के पर्पज से और अपना काम करके वापस चले आते थे, लेकिन अब हम आम आदमियों को उनसे किराया लेकर के अपने स्पेस यान में बैठाकर स्पेस की यात्रा कराएंगे और उनको सफलतापूर्वक वापस पिला के पृथ्वी पे छोड़ देंगे। ऐसे शुरू होता है दो कंपनियों का जंग। उसमें एक है नासा कमर्शियल स्क्रू प्रोग्राम और दूसरा है एलन मस्क की, आपको पता ही होगा, स्पेस एक्स। इन दोनों में इतना होड़ा होड़ी मचा हुआ है कि कौन सबसे पहले आम आदमियों को सफलतापूर्वक स्पेस तक ले जाता है और उस सफलतापूर्वक वापस कर सकता है। इसी होड़ा होड़ी के चक्कर में नासा ने जो स्पेस यान बनाया था उसका नाम है बोइंग स्टारलाइन। ये बोइंग स्टारलाइन की खासियत यह है कि अब तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है, जो कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो एलन मस्क का स्पेस एक्स है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब बारी है इसको टेस्ट करने के लिए। थल पे तो उन्होंने कई बार टेस्ट कर लिया था। जो सबसे बड़ा थल पे टेस्ट होता है ऑटोमेटेड होता है, उसको स्पेस में जाएगा, खुद से वापस आके लैंड करेगा। ये तो टेस्ट हो चुका। अब बारी है उसको सजीव टेस्ट करने के लिए कि उसमें दो वैज्ञानिकों को उस पर भेजा जाए, उसको टेस्ट किया जाए कि सही में काम कैसे कर रहा है। स्टारलाइन स्पेस यान को टेस्ट करने के लिए दो वैज्ञानिकों को चुना गया। वो है, उसमें से एक है सुनीता विलियम और दूसरा है बुच विल्मोरे। इन दोनों का उम्र जो है 60 साल से अधिक है। इससे आपको पता चलता है कि दोनों एक रिटायर एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं। अब बारी आती है टेस्ट के दिन, यानी कि स्पेस यान को लॉन्च करने की। तारीख डिसाइड किया गया 5 जून। अमेरिका का जो साउथ ईस्ट छोर है फ्लोरिडा, जहां पे जो है स्पेस यान वहीं से लॉन्च किए जाते हैं, तो 5 जून को लॉन्च किया गया और 250 माइल चल करके वो स्पेस यान पहुंचा कहां? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पहुंचने के दौरान उसको डॉकिंग में आई थोड़ी दिक्कत। डॉकिंग क्या होता है? जब भी कोई प्लेन, जो पैसेंजर वाला प्लेन होता है, पृथ्वी पर लैंड करता है तो उसको बोलते हैं लैंडिंग। जब स्पेस यान ऊपर जाकर के लैंड करता है तो उसको बोलते हैं डॉकिंग। तो डॉकिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर ऑप्टिमाइज होते हैं, कंप्यूटर से सब रेगुलेट किए जाते हैं पृथ्वी पर बैठ के, उसको कितना स्पीड जाना है, कौन सा थ्रस्ट ओपन करना है, कौन सा थ्रस्ट बंद करना है। थ्रस्ट का मतलब होता है जो पीछे आग लगाई जाती है। थ्रस्ट को जला करके, बुझा करके प्लेन का डायरेक्शन और स्पीड डिसाइड किया जाता है। तो उसमें डॉकिंग के दौरान आई दिक्कत, बहुत से थ्रस्ट चला ही नहीं। और दूसरा जो दिक्कत आई कि हीलियम का लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा था। बेसिकली हीलियम के लीकेज की वजह से ही थ्रस्ट बहुत से चले ही नहीं, जिसकी वजह से उनको डॉकिंग में आई दिक्कत। अब सवाल ये उठता है कि दो जो एस्ट्रोनॉट उसमें बैठे थे वो क्या खुद से मैन्यूवर कर सकते थे? उसका उत्तर है नहीं, वो खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्लेन यहाँ से चलता है और उस दौरान उनकी जो डिजीनेस और उनका जो मेंटल स्टेबल होता है, वो जो उनका मेंटल लेवल होता है स्टेबल नहीं होता। वो इस सिचुएशन में नहीं रहते कि वो जो है मैन्यूवर करके स्पेस क्राफ्ट को चला और यहाँ घुमा सके, अटैच कर सके। ज्यादातर ये ऑटोमेटेड होता है, जो पृथ्वी पर बैठ के नासा के साइंटिस्ट यहाँ से रेगुलेट करते हैं।
उन दोनों साइंटिस्टों को तब तक पता चल गया था कि स्पेस यान में थोड़ी सी दिक्कत है और उन दोनों घबरा भी गए थे, लेकिन ऐसे तैसे करके वो दोनों जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे, डॉकिंग हुई और वो दोनों साइंटिस्ट बाहर आए। और इस वीडियो में आपको देखा जा सकता है कि कैसे सुनीता विलियम्स का खुशी का ठिकाना ही नहीं रही, ये बात को देख करके वो सही सलामत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सही सलामत पहुंच गई। तो फिर दिक्कत क्या है? जैसा कि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उनको बायोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम है, उनको जो है खाने का दिक्कत है, ऑक्सीजन का दिक्कत है। उसके लिए मैं बता दूं कि वो जो जगह होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो क्रिकेट के मैदान के इतना लगभग बड़ा है। उसमें जो है 6 बेडरूम है, 6 बाथरूम है। किसी प्रकार का सोने और खाने की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार के सोने और जगह की दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कंस्ट्रेन ओपन क्रिकेट फील्ड की तरह नहीं है कि कहीं भी चले जाओ। अगर स्पेस के हिसाब से, स्पेस मतलब जगह वाला स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो जगह पर्याप्त है। क्या उनको खाने की दिक्कत है? नहीं, खाने की दिक्कत नहीं। खाने से जाने से पहले उनको पर्याप्त रूप में जो भी ड्राई फूड, मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं, ड्राई एस्ट्रोनॉट जो लोग खाना खाते हैं वो ड्राई होता है, सूखा होता है, ताकि जो है स्पेस में ले जाते समय वजन ही ना हो, हल्का हो वजन। वहां ले जाने के बाद उसमें पानी डाल देते हैं और पानी में वो जब फूल जाता है तो वही खाना खाते हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो स्टिल लिक्विड फॉर्म में लेके जाते हैं, जैसे चटनी हो गया, सॉस होगा, टोमेटो सॉस होगा, इस तरह से वो चीज वहां पे ले जा सकते हैं। क्या उनको पानी की दिक्कत है? नहीं, पानी की दिक्कत नहीं। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट अपना ही पेशाब पीते हैं। याद रखें कि डायरेक्ट अपना पेशाब नहीं पीते, पेशाब को प्यूरिफाई किया जाता है, उसको पानी में कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसी पानी को एस्ट्रोनॉट अपने ही पेशाब को प्यूरिफाई करके पीते हैं। क्या उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है? दिक्कत हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन के लिए गए थे। अब उनको अनिश्चितकालीन के लिए तब तक रुकना पड़ेगा जब तक के लिए उनको नया फ्रेश बोइंग ना मिल जाए। तो क्या उनके लिए पर्याप्त खाना पानी है वहां पे? अब बारी आती है ऑक्सीजन की। क्या उनके पास ऑक्सीजन है? हाँ, उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। एस्ट्रोनॉट जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑक्सीजन उनको जरूरत पड़ती है वो पृथ्वी से ढो के नहीं लेके जाते, वो वहीं कन्वर्ट करते हैं, वहीं आर्टिफिशियल फ्रेश ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसकी वजह से वही ऑक्सीजन को यूज करके वहां पे सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब सुनीता विलियम्स जा रहे हैं तो वो अपने पास एक स्पेशल सूटकेस लेके जा रहे थे। उस सूटकेस में उनके ढेर सारी पर्सनल चीजें थी, खाने की भी कुछ ऐसी बहुत सी चीजें थी, लेकिन जो है नासा के साइंटिस्ट ने उनको ले जाने से मना कर दिया। अब जो है वही सूटकेस उनको वहां तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको जो है मन लगा रहे। ओके, अब सवाल उठता है कि उनको दिक्कत ही क्या है? दिक्कत यह है, सबसे बड़ा दिक्कत है एज। उनका उम्र बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर आप कोई भी एस्ट्रोनॉट जो 10 दिन के लिए प्लान करके गया था, अगर उसको 6 महीने जून में गया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल 6-7 महीने ज्यादा लग जाएंगे। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट 3-6 महीने तक अगर कोई रुक जाता है तो उनके हड्डी में हो जाती है प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे हो जाते हैं कि जो परमानेंटली प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्यों? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो जो है हड्डी होती है। हड्डी में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट क्या करता है कि हमारे कोलेजन लेवल को बढ़ाता है, हमारे बोन के डेंसिटी को बढ़ाता है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है इसका उल्टा काम करता है, हमारे कोलेजन लेवल को डाउन करता है और उसका जो डेंसिटी को कम करता है। अगर ये कम ना करे तो हमारा शरीर का जो हड्डी है ब्रिटल हो जाएगा। ऐसे करते ही टूट जाएगा। जैसे कि आप कोई भी चीज लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दो तो निकाल दो तो ऐसे तोड़ दो तो चूरा हो जाता है। इसीलिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक ज्यादा होता है, दूसरा कम होता है। ये डिपेंड करता है आपके डेली के लाइफस्टाइल में, आप जो खाना खाते हो, एक्सरसाइज कितना करते हो, ब्ला 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 ब्ला। वहां जाने के बाद क्या होता है कि जो जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं उनकी जो शरीर होती है जीरो ग्रेविटी यानी वेटलेसनेस बॉडी हो जाती है। तो उनका शरीर का जो स्ट्रेंथ होता है खड़ा होने का, घूमने का, टहलने का, वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेजन और उसकी बोन की जो डेंसिटी होती है कम होने लगती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ एक्सरसाइज के स्टेशन बनाए गए हैं। जैसे कि एक्सरसाइज देखिए 2 प्रकार की होती है वहां पे। एक होता है रेजिस्टेंस वाला, दूसरा होता है कार्डियोवास्कुलर वाला। रेजिस्टेंस मतलब कि जो कोई भी वजनी सामान वहां पे उठाने के लिए, डंबल मारने के लिए, जैसे आपने देखा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पे तो जीरो ग्रेविटी है तो डंबल तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सब जीरो वेट का पता ही नहीं चलेगा। बात सही है, लेकिन वहां पे इस तरह से डिजाइन किए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको जो इस तरह से ऐसे 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 करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस पैदा होता है। उसमें उसका जो बेस होता है वो जो है स्प्रिंग बेस्ड है, तो उसमें जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन की जो डेंसिटी मेंटेन रह पाती है। दूसरा जो एक्सरसाइज होती है वो है कार्डियोवास्कुलर।
जो वहाँ पर रनिंग करते हैं। तो इन दोनों एक्सरसाइज की वजह से उनका बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो तरीका है बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए वो है खाना। इस तरह से दिए जाते हैं, चाहे वो जो है जिसमें कैल्शियम का स्रोत बहुत अच्छा हो, अंडा हो, मछली हो, ताकि जो है उनको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता रहे। नंबर 3 जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सूरज देवता वहाँ पे पर्याप्त नहीं होते, जिनके उनके शरीर में जो है पर्याप्त रूप से विटामिन डी का निर्माण कर सकें। तो इस वजह से उनको वहाँ पे दिक्कत आती है। विटामिन डी को आपूर्ति पूरा करने के लिए उनको विटामिन डी युक्त सप्लीमेंट पर्याप्त मात्रा में उनको दिए जाते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिक्कत है? और दिक्कत है उनके साइकोलॉजी की। वो जैसा कि आप जानते हैं उनका एज ज्यादा हो चुका है और 10 दिन के लिए प्रोग्राम में गए थे, घर पे बोल के गए थे 10 दिन के लिए जा रहा हूँ छुट्टी पे, वापस आ जाऊंगा। अब उनका सारा काम रुका पड़ा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वापस वो आएंगे भी कि नहीं, इस बात को लेकर उनको काफी टेंशन है। तो कुल मिला जुला के मेंटली थोड़ा सा उनको दिक्कत है। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे सिर्फ 2 ही लोग नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमेशा 8, 9, 10 लोग रहते हैं। सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि रसिया और यूरोप, कई और ब्रिटेन, कई एस्ट्रोनॉट अपने अपने देश से आकर वहां पे रुकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां पे ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही लोग हैं परेशान हुए बैठे हुए हैं, तो और भी लोग हैं वहां पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो साइंटिस्ट अपने अपने यान से आए उन्हीं किसी साइंटिस्ट के यान में बैठ के चले जाएं, तो नहीं जा सकते। उसका कारण यह है कि वो जो डिजाइन किया गया, उनके जो प्रोग्राम है उनके अनुसार बनाए गए हैं, तो हम उनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए इनको लाने के लिए या तो उसी जहाज से वापस आए या फिर कोई दूसरा यान, स्पेस यान जाए उसको लेके आए। बात करते हैं कि उनको लाने के लिए प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलन मस्क का जो स्पेसएक्स प्रोग्राम है, उन्होंने ऑफर दिया है कि आप हमको मौका दीजिए, हम अपने यान से उनको लेके आ सकते हैं। इसके बदले में नासा क्या कहता है कि देखो, अभी तक ये क्लियर भी नहीं हुआ है कि सही में हीलियम लीकेज हुआ है कि नहीं। थ्रस्ट तो नहीं चला था, कुछ ऐसे थ्रस्ट नहीं चले थे, ये बात तो सही है, लेकिन हीलियम के लीकेज की वजह से हुआ है या कोई और कारण है, इसके चीज में अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। उसके पहले मैं बता दूं कि हीलियम का काम क्या होता है। हीलियम क्या होता है कि हीलियम को यूज करके वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा थ्रस्ट खुलेगा, कौन सा थ्रस्ट बंद होगा। थ्रस्ट का मतलब होता है जो आग जलती है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन और मैन्यूवर कर सकते हैं अपने स्पेस यान को। तो जब यहाँ से कमांड दिए कंप्यूटर से, तो क्या हुआ कि थ्रस्ट जलने से ही मना कर दी। ठीक है, तो नासा के साइंटिस्टों का मानना है कि या तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच है जो कि कमांड लिया ही नहीं, और दूसरा चीज क्या पता कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सही है, हीलियम के लीकेज की वजह से वहां पे उन्होंने थ्रस्ट ऑन करने से ही मना कर दिया। तो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है कि सही में प्रॉब्लम क्या है। तो नासा के जो साइंटिस्ट है, जब तक ये पता न कर पाए कि क्या जो उनका स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो हम उसी को यूज करके हम सही सलामत उनको वापस ला सकते हैं। और जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम किसी दूसरे यान को वहां पर भेज नहीं सकते। तब तक के लिए जो नासा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उन दोनों का मेंटली स्टेबल वहां पे रहना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नासा जो है रेगुलर रूप से उनको जो है क्या करता है, कुछ मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं कि आप ये जो है इसका आंसर हमको दीजिए, ताकि आपका मेंटल स्टेबिलिटी हमको पता चलता है। तो कुल मिला जुला के अभी तक उनको वापस लाने का कोई सॉलिड इंतजाम नहीं किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस टाइप का वीडियो आपको और बना के इस तरह से बताता रहूं, जो कि मैं इस चैनल पे बहुत कम करता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं आपको बना के दूं, तो हमारी वीडियो के नीचे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको आपको इस टाइप की जानकारी देने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो देख के आपको इतना सा भी फायदा हुआ है, ये वीडियो 4 लोगों को भेज दीजिए। बाय बाय।